उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा रद्द हो सकती है। बड़े पैमाने पर धांधली इसमें प्रकाश में आ रही है, जिसके माध्यम से ये अब लोगों के मन में भी संदेह उत्पन्न होने लगा है कि क्या ये परीक्षा फिर से रद्द होगी। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठे थे 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी। कुल सीटों की संख्या मात्र 8,000 है, जिसमें से 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है, कई गिरोह पकड़ाए भी थे जो कि गलत तरीके से दूसरों की जगह एग्जाम दे रहे थे या फिर पेपर लीक जैसे मामले भी प्रकाश में आए हुए थे। इन सबके बाद से अब ये संदेह उत्पन्न हो रहा है कि मान लीजिए 15,000 ये ऐसे फर्जी कैंडिडेट होंगे जो कि जाहिर सी बात है, जब पेपर आउट कराने में संलिप्तता होगी तो अच्छा स्कोर भी करेंगे। मात्र वैकेंसीज है 8,000, तो सभी सीटों पर तो यही फर्जी अभ्यर्थी ही सेलेक्ट होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, कहा जा रहा है कि एसटीएस ने किया था सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़, पेपर लीक का शक। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजी गई रिपोर्ट, मांगा ब्यौरा। तो ये पूरा पेपर ही लीक कराने का मामला प्रकाश में आ रहा है। और जैसा कि आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में पिछली यूपी टेट 2021 की पेपर भी लीक होने की वजह से रद्द कर दिया गया था, और इसमें अब लीक होने जैसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं। तो हो सकता है कि राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस भर्ती परीक्षा के पेपर को भी रद्द कर दे। यहाँ पर मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सरकार कार्रवाई तो कर रही है इस प्रकार के मामलों पर, लेकिन लगाम लगाने में पूरी तरीके से असफल हो चुकी है। आप किसी भर्ती का उदाहरण देख लें, कोई भी ऐसी भर्ती नहीं हो रही है जिसमें पेपर लीक जैसे मामले प्रकाश में ना आए। शुरुआत हुआ था 68,500 से, फिर 69,000 में भी भर्ती में इसी प्रकार से पेपर लीक के मामले प्रकाश में आए। यूपी टेट में तो हद ही हो गया। उसके बाद से बीईओ के एग्जाम में इसी प्रकार का मामला देखने को प्रकाश में आया था। टीजीटी में एग्जाम में इसी प्रकार का मामला प्रकाश में देखने को आया था। मतलब हर एक परीक्षा में इस प्रकार का विवाद जुड़ ही रहा है। आप एक बार जल्दी से इस आर्टिकल को नजर डाल लेते हैं। एक ही सेट जैसे में सेंधमारी, यहाँ पर एसटीएफ ने जो जांच किया है उसके आधार पर क्या कुछ बातें निकल करके आ रही हैं आप देखिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में उत्तराखंड एसएससी 2021 परीक्षा का पेपर लीक होने का प्रकरण उजागर हुआ था। एसटीएफ ने इसका राजफास कर आरोपितों को गिरफ्तार किया। इससे पहले लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा प्रदेश भर में सॉल्वर गिरोह के 21 लोग गिरफ्तार किए गए थे। अब एसटीएफ की पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। ये खबर मैं बता दूं कि ये लखनऊ से प्रकाशित हुआ है, ठीक है। और अब एसटीएफ की पड़ताल में चौंकाने वाला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा की तकरीबन 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस तथ्य के सामने आने के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का शक गहरा गया है। एसटीएफ ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पूरे प्रकरण की रिपोर्ट भेजी है। प्रश्न पत्रों के क्रम के साथ संदिग्ध छात्रों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। एसटीएफ की ओर से उन छात्रों का ब्यौरा भी आयोग से मांगा गया है। जांच में कुछ खास सेट के प्रश्न पत्र संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाने का शक है। क्रम संख्या और सेट के साथ आयोग की रिपोर्ट दी गई है कि वह ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित करने में मदद करें। हालांकि आयोग की ओर से इस दिशा में कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसा पकड़ा गया गिरोह 31 जुलाई को लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा हुई थी, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था। यह परीक्षा अयोध्या, अलीगढ़ और इन सभी केंद्रों पर हुई थी। और यहाँ पर देख लीजिए, ये सभी कार्यवाही अब तक की जा चुकी है। तो यहाँ पर आयोग जो है वो पूरी तरीके से पहले भी नकार रहा था कि इस प्रकार का पेपर लीक नहीं हुआ है, और अभी भी नकार रहा है। एसटीएफ ने उनको पूरा रिपोर्ट सौंप दिया है, बावजूद इसके कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है आयोग के द्वारा। तो निश्चित तौर पर अगर आप सभी इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे तो इसके रिजल्ट का आप लोग को वेट होगा। लेकिन जहां एक तरफ इतने ज़्यादा संख्या में एसटीएफ को ये खुद शक है कि 15,000 से ज़्यादा फर्जी अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उनका स्कोर भी ज़्यादा होगा। जब वो पेपर आउट कराने में सम्मिलित थे तो जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन कहाँ होगा। निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ें रुकनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। राज्य सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई तो करती है, लेकिन ये पहले पेपर रोकने जैसे मामले को रोकने में पूरी तरीके से असफल रही है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।